खरूज 13वां बाब। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पहलोठों को, यानी जो बनी इसराइल में खा इंसान हो खा हैवान, पहलोठी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। और मूसा ने लोगों से कहा कि तुम इस दिन को याद रखना जिसमें तुम मिस्र से, जो गुलामी का घर है, निकले, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से तुमको वहां से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी खाई ना जाए। तुम अबैब के महीने में आज के दिन निकले हो। सो जब खुदावंद तुझको कैनानियों और हेतियों और अमूरियों और हेवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचा दे, जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी, और जिसमें दूध और शहद बहता है, तो तू इसी महीने में ये इबादत किया करना। 7 दिन तक तो तू बेखमीरी रोटी खाना, और 7वें दिन खुदावंद की ईद मनाना। बेखमीरी रोटी 7 दिन खाई जाए, और खमीरी रोटी तेरे पास दिखाई भी ना दे, और ना तेरे मुल्क की हदूद में कहीं कुछ खमीर नजर आए। और तू उस रोज अपने बेटे को ये बताना कि इस दिन को मैं उस काम के सबब से मानता हूं जो खुदावंद ने मेरे लिए उस वक्त किया जब मैं मुल्के मिस्र से निकला, और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में एक निशान और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि खुदावंद की शरीयत तेरी जुबान पर हो। क्योंकि खुदावंद ने तुझको अपने जोरे बाजू से मुल्के मिस्र से निकाला। पस तू इस रस्म को इसी वक्ते मुअय्यन में साल बसाल माना करना। और जब खुदावंद उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे और तेरे बाप दादा से खाई, तुझको कैनानियों के मुल्क में पहुंचाकर वो मुल्क तुझको दे दे, तो तू पहलोठी के बच्चों को और जानवरों के पहलोठों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे, और गधे के पहले बच्चे के फिदिया में बर्रा देना, और अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। और तेरे बेटों में जितने पहलोठे हों, उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। और जब आइंदा जमाना में तेरा बेटा तुझसे सवाल करे कि ये क्या है, तो तू उसे ये जवाब देना कि खुदावंद हमको मिस्र से, जो गुलामी का घर है, बजोरे बाजू निकाल लाया। और जब फिरौन ने हमको जाने देना ना चाहा, तो खुदावंद ने मुल्के मिस्र में इंसान और हैवान दोनों के पहलोठे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को, जो अपनी अपनी मां के रहम को खोलते हैं, खुदावंद के आगे कुर्बानी करता हूं, लेकिन अपने बेटों के सब पहलोठों का फिदिया देता हूं। और ये तेरे हाथ पर एक निशान और तेरी पेशानी पर टीकों की मानंद हों, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाल लाया। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी, तो खुदावंद उनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा न हो कि ये लोग लड़ाई भड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं। बल्कि खुदा उनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलजम के बियाबान के रास्ता से ले गया, और बनी इसराइल मुल्के मिस्र से मुसल्ला निकले थे। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से ये कहकर कि खुदा जरूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहां से मेरी हड्डियां अपने साथ लेते जाना। और उन्होंने सकात से कूच करके बियाबान के किनारे एताम में डेरा किया। और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था,
ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सकें। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। खरूज 14वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इस्राएल को हुक्म दे कि वो लौटकर मजदाल और समुंदर के बीच फी अखरेत के मुकाबिल बाल सफून के आगे डेरे लगाएं। उसी के आगे समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फिरौन बनी इस्राएल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए हैं, और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा, और मैं फिरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज हूंगा, और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फिरौन और उसके खादिमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया, और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया, और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए, और उन सबों में सरदारों को बिठाया। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने बनी इस्राएल का पीछा किया, क्योंकि बनी इस्राएल बड़े फख्र से निकले थे। और मिस्री फौज ने फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया, और उनको जब वो समंदर के किनारे फी ओखरेत के पास बाले सफून के सामने डेरा लगा रहे थे, जा लिया। और जब फिरौन नजदीक आ गया, तब बनी इस्राएल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की, और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया? क्या हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अबद तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर दे, और बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। और देख, मैं मिस्रियों के दिल सख्त कर दूंगा और वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फिरौन और उसकी सिपाह और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हूंगा। और जब मैं फिरौन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हो जाऊंगा, तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदाबंद हूं। और खुदा का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएली लश्कर के बीच में हो गया। सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उससे रोशनी रही। पस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। फिर मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्व भी आंधी चलाकर
اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلنا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا، تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہوبالا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے، اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔